हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस, जिसका माइंड मैप आपके सामने दे रखा है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। हेलो वेलकम, मैं वजीम राठौर आपका स्वागत करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर आपका फ्रैक्शंस क्लास 6 चैप्टर 7। इसमें हम पढ़ने वाले सबसे पहले डेफिनेशंस, इसका मीनिंग, फिर हम फ्रैक्शंस और मल्टीप्लाइंग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसमें हम लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, अनलाइक को कैसे कंपेयर करते हैं देखेंगे। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एट द एंड हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे किया जाता है, जिसमें लाइक फ्रैक्शन का एंड अनलाइक का सेपरेटली सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शंस होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में कहे तो कोई चीज आपके पास कंप्लीट है तो उसका ब्रेक करना इक्वल पार्ट्स में क्या कहलाता है, फ्रैक्शंस। डेफिनेशन है पार्ट्स ऑफ ए होल, कोई कंप्लीट चीज है उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल। एक्चुअल में पार्ट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने जरूरी है। इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल्स है, आपकी मम्मा या मदर ने एक ब्रेड बनाया जिसको दो पीसेस में आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पीस अगर आपको मिल गया, इस ब्रेड कंप्लीट से हाफ हो गया। एक पीस अगर आपने खाया तो जो खाया है उसको पार्ट कैसे लिखेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं, टू पीसेज है, वन और वन टू, टू नीचे आ जाएगा। तो जितना कलर पार्ट है आपने जो गिफ्ट किया है वो ऊपर आ जाएगा वन, वन वन। टोटल कितने पार्ट है, वन और टू, टू नीचे आ गया। कितने में कलर है, वन में तो वन। मान लीजिए इसको अगर फोर पार्ट्स में डिवाइड करते इक्वल पार्ट्स में, वन वन टू थ्री फोर्स, नीचे आता फोर। मान लीजिए थ्री पार्ट्स आपने कलर कर दिए, वन टू और थ्री। जितने सेडेड पार्ट होते हैं वन टू थ्री, ऊपर आ जाएगा थ्री। क्लियर? टोटल पार्ट्स नीचे रहता है, ऊपर सेडेड पार्ट्स रहता है। नीचे हमेशा लिखते हैं टोटल पार्ट्स, टोटल इक्वल पार्ट्स कितने, ऊपर कितने में आपने सेडेड किया है, सेडेड पार्ट्स। क्लियर? तो जो सेडेड पार्ट्स होते हैं किसी चीज का, उसी को ऊपर वाले पार्ट अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट को कहते हैं न्यूमरेटर, लोअर पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शंस में जो भी ऊपर लिखा जाता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, अपर पार्ट, और डिनोमिनेटर क्या होता है, लोअर पार्ट। इस तरह से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1/2, 3/4, इस तरह से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरेटर फ्रैक्शंस में ऊपर लिखा जाता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर आपसे पूछा जाए 3/4 है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताइए, तो डिनोमिनेटर क्या है, 4। तो टोटल पार्ट्स में यहाँ पे देखिए, अपर पार्ट ये होगा न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। आपसे पूछा जाए तो 3/4 के अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं 3/4 फ्रैक्शन, ये क्या है आपका फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर क्या है, तो आप लेंगे 3, न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखेंगे आप 3, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है, 4। डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है, 4। क्लियर? न्यूमरेटर होता है क्या, अपर पार्ट को बोलते हैं, अपर पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और जो लोअर पार्ट होता है नीचे जो लिखा गया है अपर पार्ट, एक सेकंड, ऊपर लिखते हैं उसको अपर पार्ट होता है, उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, अपर पार्ट। ये होता है आपका लोअर पार्ट, लोअर पार्ट। क्लियर? जब भी फ्रैक्शन लिखेंगे, डिवाइड का साइन है 1/2, पढ़ते कैसे वो भी आपको आना चाहिए। पहले 1/2, इस लाइन को पढ़ते अपॉन, इस लाइन को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, बाय भी बोल सकते हैं या फिर अपॉन बोल सकते हैं। पढ़ते कैसे, सबसे पहले ऊपर वाला रीड करते हैं, फिर बाय या अपॉन लगाते हैं नीचे वाला। इस 1/2 को रीड कैसे करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। जैसे 1/2, इसको पढ़ेंगे कैसे, आप लिख सकते हैं 1, न्यूमरेटर लिखना है 1 है, फिर अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है 2, TWO, ऐसे रीड करते हैं। मान लीजिए आप चाहे तो या फिर अपॉन लिखिए, या फिर अपॉन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, BY, बाय भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिखिए 1/2। इस तरह से आपको फ्रैक्शन को रीड करना आना चाहिए। क्लियर?
नेक्स्ट एक चीज और डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ थिंग्स टुगेदर। ये भी आपका फ्रैक्शन कहलाता है। किस तरह से देखिए, मान लीजिए आपके पास दो कलर की बॉल है, ये रेड कलर की बॉल है, एक वाइट कलर की बॉल है, रेड कलर की बॉल है। अब आपसे टोटल बॉल्स कितनी है? 3 बॉल्स। कितनी बॉल्स? 3 बॉल्स। अब आपको फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन में टोटल बॉल्स कितनी है? 3। मान लो आपको रेड बॉल बताना है, रेड बॉल्स। तो रेड बॉल का फ्रैक्शन के लिए नीचे हमेशा टोटल आएगा। टोटल कितनी बॉल है? 1 2 3। तो नीचे आ जाएगा 3। रेड बॉल कितनी है? 1 और 2। आपको रेड 2। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन लिखेंगे रेड बॉल के लिए। आप चाहते हैं व्हाइट बॉल के लिए फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? व्हाइट बॉल टोटल बॉल्स कितनी है? 1 2 3। तो नीचे का आ जाएगा टोटल, नीचे हमेशा टोटल रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऊपर कितनी व्हाइट बॉल है? एक व्हाइट बॉल है, इससे ऊपर आ जाएगा 1। इस तरह से हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं रेड बॉल व्हाइट बॉल। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ थिंग्स टुगेदर। बहुत सारी चीजें उसका ग्रुप किया गया है, रेड भी है व्हाइट भी, उसमें से पर्टिकुलर किसी चीज का फ्रैक्शन शो कर सकते हैं। दोनों डेफिनेशंस है। फ्रैक्शंस में मैंने ध्यान रखी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स होता है। अब फ्रैक्शंस नेक्स्ट पार्ट आता है आपका फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आप पढ़ते हैं वैसे फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन को। सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। कोई भी फ्रैक्शन है जैसे 2/3, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली लाइन ड्रॉ करना है, जीरो काउंटिंग लिखना है, 1 2 3 4। इस तरह से जितना जरूरत पड़े आपको तो इसको आगे तक काउंटिंग बढ़ा सकते हैं, 4 5 6 7। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना है, काउंटिंग लिखना है। अब आपको देखना है काउंटिंग के बाद आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो भी होगा उससे सबको डिवाइड करना है। यहाँ 3 से डिवाइड करना है, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से सबको। अब आपको ये नंबर मिल जाएगा 2/3। इस नंबर लाइन पे 2/3 कहाँ पे है? देखिए आंसर आपका आ गया, ये रहा है पॉइंट 2/3। इस तरह से आप आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन से। फर्दर चाहे तो जीरो में किसी भी नंबर का भाग देते तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 3 में 3 का भाग दिया ये वैल्यू 1 होगी, 6 में 3 का भाग जा रहा है तो 2 बार। इस तरह से जो वैल्यू डिवाइड होगी आप चाहे तो लिख सकते हैं। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन में। काफी इजी है, सिंपल तरीका। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। ये तरीका रहेगा सब में, आप जो भी नंबर्स है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका फ्रैक्शन आ गया 7/3। इसको भी रिप्रेजेंट करने का सेम तरीका है। नंबर लाइन बनाइए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? अब आप कहेंगे सब बार बार 3 आ रहा है, इसके लिए 4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। फ्रैक्शन है 7/4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सबसे पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? 4। 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए, 4 4 4। सबके नीचे लिखेंगे 4। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको देखना है ये नंबर का है 7/4। देखिए कंप्लीट यहाँ पे दिख जाएगा आपको 7/4। ये आपका आंसर और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। चाहे तो 0 में 4 का डिवाइड हो रहा है तो 0 1, 4 में 4 का डिवाइड 1, 8 में 4 का डिवाइड 2। तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा आपका नंबर 7/4। तो इस सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह से किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शंस में। ठीक है? ये एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। काफी इजी। कंपैरिजन में आपको बताना है कि ग्रेटर है या फिर लेस है या फिर इक्वल टू। कंपैरिजन कैसे करते हैं? लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक। तो हम इसको सबसे बाद में देखते हैं, पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे ताकि लाइक हमें पता चल जाए। आ जाइए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पहले डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में। सबसे पहला टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है, पहले आपको नोट डाल के ऊपर लिखा हुआ है एनआर। जब भी लिखो इसका मतलब है न्यूमरेटर मतलब अपर पार्ट, डीआर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। जब आप फ्रैक्शन लिखते हैं आपको बताया फ्रैक्शन की डेफिनेशंस में ये ना, फ्रैक्शन में ऊपर क्या लिखते हैं? न्यूमरेटर, नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को मैंने एनआर शॉर्ट में लिखा है,
और डिनोमिनेटर को शॉर्ट में मैं डी आर लिख रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। जहाँ एन आर है इसका मतलब न्यूमरेटर, डी आर का मतलब डिनोमिनेटर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है किससे? न्यूमरेटर से। सिंपल सा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो हमने कहा डिनोमिनेटर है ये क्या होगा? न्यूमरेटर से बड़ा है, तो उस फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखिए 2/3, आप देखेंगे न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो डिनोमिनेटर इस 3 से बड़ा है, 3 है वो 2 से बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है 2 से 3 बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। और देखिए 7/10, यहाँ पे न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 10 है, तो बड़ा कौन है? 10 बड़ा है, किससे? 7, 10 क्या है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये भी क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। 11/90, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर बड़ा कौन है? डिनोमिनेटर, तो नीचे वाली वैल्यू देखिए सब में बड़ी है, किससे बड़ी है? न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये भी फ्रैक्शन प्रॉपर है। 7/10 प्रॉपर फ्रैक्शन, 11/90 प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर, वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है किससे? डिनोमिनेटर, तो बड़ा कौन होता है? न्यूमरेटर। देखिए जैसे 10/3, आप देखेंगे 10 बड़ा है 3, आप देखेंगे 10 बड़ा है किससे? 3 से, 10 क्या है? न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है, तो 10/3 क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और देख सकते हैं 7/2, न्यूमरेटर बड़ा है, देखिए 7 बड़ा है, किससे बड़ा है? 7 2 से, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है नीचे वाली वैल्यू से, तो वो कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और देख सकते हैं 17/5, न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से, ये सारे वैल्यूज 10/3, 7/2, 17/5 क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? नेक्स्ट टाइप करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शंस में हम फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, तो बनते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे लिखा है 2 से 1/3, आप देखेंगे ये वाला पार्ट क्या है? होल नंबर है, ये होता है आपका होल नंबर। होल नंबर आप जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है आगे तक बढ़ती रहती है, तो सारे नंबर कहलाते हैं होल नंबर्स। और ये आता है फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट। तो मिक्स फ्रैक्शन में दोनों चीजें होती है, होल नंबर पार्ट होता है, होल नंबर होता है आगे, फिर फ्रैक्शनल पार्ट, ये सारे कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर? ऐसे लिखा जाता है 7 से 5/2, तो ये भी क्या कहलाता है? मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि होल नंबर पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट। एक साथ जैसे भी नंबर जिसमें नंबर इस तरह से लिखा गया है सारे नंबर्स कहलाते हैं आपके मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहलाता है? मिक्स फ्रैक्शन। अब इंपॉर्टेंट इन दोनों चीज में ये है कि एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करो या फिर मिक्स को इम्प्रॉपर में इशू सॉल्व करने के लिए होता है, वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। काफी बार यूज होता है एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्स में, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे लिखते हो ध्यान से लिखिए। जैसे 10/3 को आपको मिक्स में लिखना है, ध्यान रखिए 10/3 को मिक्स में लिखना है। सबसे पहले जो नंबर है 10, इसमें डिवाइड किससे करना है? 3 से, 10 डिवाइड किया 3 से, 3 3 करना है, आंसर आ गया 1। लिखते कैसे? सबसे पहले ये 3 लिखना है, इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3। अब ध्यान रखिए इस तरह से लिखना है, याद रखिए पहले ये रिमाइंडर आएगा, फिर जिससे डिवाइड करेंगे वो आएगा, तो रिमाइंडर ऊपर रहेगा, जिससे डिवाइड किया वो नीचे। ठीक है, ये इस तरह से है। यहाँ जिससे डिवाइड करते हैं यहाँ क्वेश्चन आता है या रिमाइंडर आता है। ठीक है, आंसर में सबसे पहले जब भी ये लिखा जाता है QR/D लिखा जाता है, पहले ये वाली वैल्यू रखते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि हमने क्या रखा था यहाँ पे 3। क्लियर? रिमाइंडर जो वैल्यू है R की वैल्यू, तो यहाँ पे बचेगा R की वैल्यू रखेंगे ऊपर R, और जिससे डिवाइड करेंगे वो वैल्यू इसके नीचे। इस तरह से हम QR/D से पहचान सकते हैं कैसे रिमाइंडर डिवाइजर। क्लियर? इस तरह से कन्वर्ट होता है, आपको पता होना चाहिए तो समझा दें।
क्लियर। और अगर ये दे रखा है तो इसको मिक्स को इसमें कैसे कन्वर्ट करें, जैसे 2 ऑफ से 1/3 को कन्वर्ट कैसे करना है उसमें, तो सिंपल डिनोमिनेटर को ऐसे लिखते हैं, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगा। अब ऊपर फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये ऐड करना है, याद रखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये वैल्यू प्लस करते हैं, तो ऊपर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर तो ये रहेगा, न्यूमरेटर क्या रहेगा, वो ध्यान रखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू ऐड करेंगे, 3 × 2 + 1, आंसर कितना आ गया, 3 × 2 = 6 + 1 7, 6 + 1 कितना हो गया, इसको लिखेंगे 7/3। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स से इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, तो इस तरह से मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, सेपरेटली काफी बार यूज होगा एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे, इसका सबसे ज्यादा यूज होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ चुका है आपको, जिसमें दोनों पार्ट होते हैं, दो नंबर पार्ट फ्रैक्शन पार्ट, क्लियर। और एक चीज आप याद रखना चाहे तो रखिए, जैसे मिक्स होता है 2 से 1/3, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, 2 है ये कंप्लीट है प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट है 1 से 3, आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्लियर। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, 2 से 1/3 का 2 + 1/3 लिख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन मतलब दोस्ती वाला, लाइक फ्रैक्शन सिंपल सा है, ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो वो सारे लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो सेम, वो आपस में सारे क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जैसे 7/5, 2/5, 11/5, 9/5, इन सब का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सेम डिनोमिनेटर। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 5, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 5, इस फ्रैक्शन का 11/5 का डिनोमिनेटर क्या है 5, 9/5 का डिनोमिनेटर क्या है 5, सबका डिनोमिनेटर सेम है, सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर होता है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सारे आपस में क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन, क्लियर। क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन, having same fraction having same denominator called like fractions, very easy, ये एग्जांपल्स आते हैं। नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शन, जो लाइक नहीं है मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिखा दिया, दिया बताया दिया मतलब डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट मतलब अलग अलग, जैसे 2/3, 7/5, 8/9। अब सबका डिनोमिनेटर चेक करेंगे अलग अलग, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 9, तो सबका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो इसे कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, दिस इज एग्जांपल। नेक्स्ट बात आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, इक्वी का मतलब होता है इक्वल फ्रैक्शन को कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू दूसरे फ्रैक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाए, मतलब दिखने में अलग अलग लगते हैं, दे लुक्स डिफरेंट इफ यू लुक देम बट द वैल्यू इज सेम, दिखने में अलग होंगे बट होते इक्वल, उन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिलहाल के लिए इक्विवेलेंट को इतना याद रखिए, इक्वल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इक्वल फ्रैक्शन, इसको कैसे निकालते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, किसी भी फ्रैक्शन को उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/5। अब 7/5 के आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है,
क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है। कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं आपको, 3। कितने निकालने हैं, 3। जितने निकालने हैं उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिए 3 निकालने हैं तो हम वर्ग 2 से करेंगे, 3 से करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 मिल जाएंगे। 4 चाहिए तो नेक्स्ट 5 तक मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिए। 7/5 लिखेंगे आप, देखिए 7/5 पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। तो न्यूमरेटर क्या है 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर क्या है 5, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। जो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। एक आता है फ्रैक्शन, ठीक है, एक फ्रैक्शन था इक्वल। आपको 3 चाहिए, अब 3 से भी करेंगे तो 7/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई 3 से नीचे। एक और चाहिए आपको, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 चाहिए, 4 से भी करेंगे, 7/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। तो ये आंसर आपके आ जाएंगे। देखिए आंसर क्या आ रहा है 7/5। इसकी वैल्यू 7 2 जा 40, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, 5 3 जा 50। कैंसिल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। 7 4 जा 28, 5 4 जा 20। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए किसके, 7/5 के। कौन कौन से, 14/10, 21/50, 28/20। ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्यों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इक्वल वैल्यू आ रही है सबकी। इसके इक्वल है 7/5, इसलिए इन्हें कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल आते हैं, 3। कौन कौन से, 1 14/10, 1 21/50, 28/20। तो आपके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये हो। इस तरह से एग्जाम्स में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप निकाल सकते हैं। क्लियर। ध्यान रखिए काफी इजी है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल फ्रैक्शंस। ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से सारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ लिए, हमने डिस्कस किया। चलिए आप देख सकते हैं वीडियो को फिर से। अब बात करते हैं फाइनली कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन मतलब ग्रेटर होगा, लेस या इक्वल। सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। कंपैरिजन में लाइक फ्रैक्शन जिसका भी पढ़ा था, लाइक क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर हो। सिंपल सा, जैसे 3/5 कंपैरिजन करना है 8/5। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। क्लियर। कंपैरिजन में सिंपल सा, फ्रैक्शन में सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो बड़ा है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो बड़ा कौन है 8, तो ये वैल्यू बड़ी है। क्लियर। आपको चेक करना है डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वैल्यू बड़ी है। क्लियर। सिंपल है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी, न्यूमरेटर छोटा है तो वो वैल्यू छोटी। 8 बड़ा है 3 से, 8 इज ग्रेटर देन 3। इस तरह से कंपेयर करें। अब अनलाइक फ्रैक्शन मान लीजिए 7/3, 8/2, तो इसको 8 को चेंज कर दीजिए, थोड़ा कैंसिल हो रहा है इसलिए। मान लीजिए 9/2। तो आपको चेक करना है कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन इक्वल है, कौन सी वैल्यू बड़ी है अनलाइक फ्रैक्शन से। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है। पहले आप इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे लेना, दो तरीके बताऊंगा, दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले 3 और 9, इनका एलसीएम लेंगे 3 और 2। पहले आपको डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम। तो हम लेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 3, 3 and 2। एलसीएम आपको आता है, पहले पता था एलसीएम में 3 और 2 का एलसीएम, पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 को एक चीज लिखा 1 टाइम्स, 3 से डिवाइड 1। एलसीएम क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई। एलसीएम आ जाएगा आपका 2 × 3, आंसर आ गया आपका 6। आंसर आ गया 6। क्लियर। अब 6 आप कैसे बना सकते हैं वो देखिए। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, बुक्स वाला तरीका और मेरा तरीका थोड़ा अलग है। बुक्स में क्या करते हैं, एलसीएम 6 है तो सबसे पहले 7/3 है, इसका डिनोमिनेटर 6 बनाएंगे। 3 का डिवाइड हम क्या करेंगे, 7/3 है, इसका डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर 3 है, इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम में 6 में। कितनी बार, 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स, तो 2 से ऊपर नीचे इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आ जाएगा 14/6।
इसी प्रकार से नेक्स्ट फ्रैक्शन है 9/2। 9/2 में डिनोमिनेटर क्या है 2। इस 2 का फिर से डिनोमिनेटर एलसीएम में डिवाइड करेंगे 6 में, डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है 2 का डिवाइड कर 6 में, 2 3 जा 6 3 टाइम्स इस नंबर को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9/2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से न्यूमरेटर 3 से डिनोमिनेटर। क्लियर, आंसर आ गया 27/6। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फ्रैक्शन को, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर क्या है सेम है, डिनोमिनेटर क्या है सेम। तो हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर कौन सा बड़ा है, ये वाली बड़ी है या फिर बड़ी। यहाँ पे 14 है या फिर 27 है, तो आप देखेंगे बड़ा कौन है 27, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी ओवरऑल इससे। तो हम लिखेंगे 27/6 बड़ा है किससे 14/6 से बड़ा है। तो 27/6 बड़ा है, इसका मतलब 27/6 किसकी वैल्यू है 9/2 की। हम कह सकते हैं 9/2 की वैल्यू किससे बड़ी है 14/6, किसकी वैल्यू है 14/6 7/3 7/3 से। इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता 7/3 और 9/2 में बड़ा कौन है कंपेरिजन, तो आपका आंसर होता 9/2 क्या है बड़ा है किससे 7/3, ये वैल्यू ग्रेटर है, तो ये आपका सिंपल आंसर है। क्लियर, ये इस साइड लिखा हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है एक ही चीज है। क्लियर, ये चीज का आपको एग्जाम्स में ध्यान रखना है। मेरा वैसे तरीका है, आप बिल्कुल इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका बताता हूँ जो और थोड़ा इजी है, देखिए ध्यान से। मैं जो यूज करता हूँ मोस्टली, सबसे पहला तरीका तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम आ गया आपका 6, तो हम कंपेरिजन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में कॉमा है ध्यान रखिए, बीच में क्या है कॉमा, तो एलसीएम में लिखेंगे 6। अब 6 का डिवाइड, यहाँ फ्रैक्शन की बात करते हैं फर्स्ट में, 3 का डिवाइड करो 6 में, 3 2 जा 6 2 टाइम्स, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 7 × 2, बीच में कॉमा है तो कॉमा लगा दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 2 2 का डिवाइड करो 6 में 3, इसके 9 को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 3। अब आप ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू 14 है, ये है 27, नीचे है 6। अब न्यूमरेटर में देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है 14 बड़ा है 27, जो बड़ा होगा ये फर्स्ट वैल्यू के लिए आ रहा है 14, ये सेकंड वैल्यू के लिए आ रहा है 27। आप देखिए 27 बड़ा है, यहाँ से आप देख सकते हैं 27 बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है, तो सेकंड वैल्यू क्या होगी ग्रेटर होगी किससे फर्स्ट से। आप लिख सकते हैं 7/3 में बड़ा कौन है, ये वैल्यू ग्रेटर, यहाँ चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप एग्जाम्स में सॉल्व चेक करना है, कंपेरिजन आप किसी फ्रैक्शन का करेंगे। एक बार दो, अगर दो फ्रैक्शन है उनका एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी आपको पता है। दो फ्रैक्शंस होते हैं a/b c/d, तो चेक करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, इधर आ जाएगा a × d, यहाँ वाला दूसरा आ जाएगा c × b, और चेक करेगा जो वैल्यू बड़ी होगी वही यहाँ पे सिंबल होगा। चेक करते हैं दोनों 7/3 9/2। क्लियर, देखते हैं इसका सॉल्व करने का तरीका यही है, न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखना है पहले, यहाँ पे 7 है कॉमा यहाँ पे 9 है, मल्टीप्लाई होगा ये 2 से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, 2 है, यहाँ आ गया 40, यहाँ आ गया 27, तो बड़ा कौन है 27, इस साइड जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, देयरफॉर आप लिख सकते हैं 7/3 एंड जो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा बड़ी वैल्यू कौन सी है राइट साइड वाली, यहाँ ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये सिंपल है बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब 7/3 छोटा होगा 9/2 से। तो ये भी डायरेक्ट तरीका है, दो फ्रैक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, बट दो से ज़्यादा वैल्यू जैसे आपसे एग्जाम्स में पूछेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें आप ये भी यूज कर सकते हैं, उसमें आपको एलसीएम मेथड यूज करना पड़ेगा। क्लियर, जिस तरह से आप सॉल्व किया है इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। क्लियर, नोट करके नोट डाल के लिख सकते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट एक फ्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, या आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चन के तौर पे। ऑर्डर आप जानते हैं दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो मैं सिंपल समझा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अरेंज 1/2
3/5 7/3 in increasing order. In increasing order. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असाइनिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है. इंक्रीजिंग मतलब असाइनिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग लिखना है. स्मॉल टू बिग. ठीक है. ये क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल सा तरीका है. कोई क्वेश्चन पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे. डिनोमिनेटर 2 5 3. ध्यान रखिए तीनों का एलसीएम 2 5 3. एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका 2 × 5 3 3 × 5 1 5 1 1 1. तीन दिनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आपका आ जाएगा 2 × 3 × 5. यह अगला तो चलिए 6 6 5 30. एलसीएम की वैल्यू आ गई आपकी 30. इसको मैं इस तरह से कॉमन डाल के लिख सकता हूँ. नीचे लिखा 30. 2 का डिवाइड करो 30 में 15 टाइम्स. डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है यार. डिनोमिनेटर में जो है वैल्यू डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. इसका डिनोमिनेटर क्या 1/2 का 2. 2 का डिवाइड करो 30 में 15 टाइम्स. 15 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर आएगा 1 × 15. फिर ये कॉमा लगाना है. ध्यान रखिएगा. सेकंड 5. इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 5. 5 को डिवाइड करो 30 से 6 टाइम्स. 6 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर जो न्यूमरेटर है 3 से 3 × 6. कॉमा लगेगा कॉमा लगाएं. फिर 3 का डिवाइड करेंगे 30 में 10 टाइम्स. 10 को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर 7 7 × 10. इससे आपको दिख जाएगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. ये 15 18 ये 7. आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है स्मॉल टू बिग. तो सबसे छोटा कौन है इसमें 50 फिर 80 फिर 70. 50 फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए. तीनों लाइन से लिखे हुए स्मॉल 50 फिर 80 70. पहले क्या आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा. तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट क्योंकि 15 सबसे छोटा है मतलब 1/2. सेकंड वैल्यू 80 इससे जस्ट बड़ी 3/5 और फिर आप लिखेंगे 70 बड़ा है 7/3. इस तरह से लिख सकते हैं. कुछ बुक वाले इसे इस तरह से लिखते हैं इससे बड़ा ये इससे बड़ा ये. दोनों करेक्ट. क्लियर. इस तरह से आपका एग्जाम से लिख असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग. इस चीज का आपको ध्यान रखना. एट द एंड सबसे लास्ट में हमारा वैल्यू है बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. कैसे आप ऐड कर सकते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. सिंपल तरीका है लाइक फ्रैक्शन. लाइक मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम है. तो सिंपल सा तरीका है इनको न्यूमरेटर को ऐड करें. इक्वेशन देखते हैं 2/3 7/3. लाइक फ्रैक्शन का क्या करेंगे पहले एडिशन. एडिशन का मतलब यहाँ पे प्लस साइन से. तो यहाँ पे आपको देखिए प्लस लिखा हुआ है. पहले हम एडिशन सीख रहे हैं. यानी कि पहले हम एडिशन की बात करें. एडिशन का प्लस आ जाएगा. तो लाइक फ्रैक्शन में जब भी डिनोमिनेटर क्या है से तो आपको कुछ नहीं करना. डिनोमिनेटर लिखिए ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए 2 + 7. यानी कि 2 + 7 2 + 7. आंसर आ गया 2 + 7 9/3. 9 में 3 का भाग दिया 3 बार. इस तरह से आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है. जब डिनोमिनेटर सेम होते तो सारे न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए तो डिनोमिनेटर वैल्यू उससे डिवाइड सेम होते. सिंपल तरीका. अनलाइक फ्रैक्शन में फिर से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. जैसे कि 3/2 + 7/5. अब डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाते तो पहले 2 और 5 जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है. एडिशन कर रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है या 5 अलग अलग. पहला तरीका क्या होगा सॉल्व करने का एलसीएम लेंगे. किसका डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर यहाँ 2 है यहाँ 5. मैं एलसीएम यहाँ पे ले रहा हूँ. ध्यान से देखिए 2 और 5 का एलसीएम 2 10 आ जाएगा आपका 1 1. तो एलसीएम आ गया 2 × 5. कितना हो गया आपका आंसर 10. क्लियर. सिंपल है. एलसीएम दिया आपने एलसीएम को नीचे रखिए. अब इस एलसीएम में फिर से डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं. इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड करना है. जो आंसर आएगा उसी को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. तो ध्यान से देखिएगा. इस डिनोमिनेटर 2 का डिवाइड करो 10 में तो 2 का भाग देंगे 10 में. तो 5 टाइम 2 5 10
एन में 2 का 5 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करना है इस न्यूमरेटर से, यहाँ न्यूमरेटर 3 तो यहाँ मल्टीप्लाई करा 3 into 5। अब यहाँ साइन लिखना है प्लस है तो प्लस लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस होता है, प्लस है तो यहाँ लिखना है प्लस। अब इसका इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है 5, 5 का डिवाइड करो 10 2 टाइम्स, 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है मतलब 7 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। आंसर देखिए 3 into 5 15, 3 5 जा 15 प्लस की जगह प्लस लिखना है, 7 into 2 14। अब ये लाइन का ध्यान रखना है, ये लाइन डिवाइड अपॉन 10, दोनों को ऐड कर दीजिए ऊपर 15 प्लस 14 29 अपॉन 10, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये आपका कैंसिल हो गया। इस तरह से आपको एग्जाम्स में सॉल्व करना है, सिंपल वही तरीका है। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 2 फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, मोर देन 2 फ्रैक्शन है तो भी आपको सबका एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, सेम तरीका है, ठीक है। इस तरह से आपके एडिशन सीखा है। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आएगा, तरीका सेम है। देखिए कैसे सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे होते तो माइनस रहेगा, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, यहाँ थोड़ी वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसको साइन में रहने देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, इससे आपको सॉल्व करके बताना। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगा माइनस। फर्स्ट क्वेश्चन में लाइक फ्रैक्शन 10/3 माइनस 7/3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे सेम है, डिनोमिनेटर दोनों में क्या है सेम, तो कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को लिख लीजिए। अब ऊपर वाले में से घटाना है 10 माइनस 7, 10 माइनस का साइन है -7, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखना है। अब सॉल्व कर दीजिए, 10 में से 7 गया कितना हुआ 3, अपॉन में क्या है 3, आंसर 3 को 3 से डिवाइड किया 1, आंसर आ जाएगा 1। ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे अनलाइन फ्रैक्शन, तो पहला आपका काम है 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, 2 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 10, फिर से आपको लिखना है 10, सिर्फ साइन चेंज होगा, वापस 2 का डिवाइड किया 10 में 5 टाइम्स, ऊपर वाला न्यूमरेटर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे साइन इसके बाद लगाना है, ये वाला साइन माइनस है, सब्ट्रैक्शन माइनस 5 को डिवाइड किया 10 से 2 टाइम्स, 2 को ऊपर वाले न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 into 2 सॉल्व कीजिए, 3 5 जा 15 माइनस की जगह माइनस 7 2 जा 40 अपॉन 10, 15 माइनस 14 1/10, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सेम रहेगा पैटर्न। I hope you enjoy the lectures and see you in the next lecture. Subscribe my channel, bell icon डालो, और बेसिक कोर्स अगर फाउंडेशन बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो से अच्छे लेवल तक करना चाहते हैं तो digitalmathsbyjm.com वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9024075294, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर नेक्स्ट अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय, थैंक यू।